Hello students, today's topic is design of experiment. The credit of evolving the technique of design of experiment goes to रोनाल्ड फिशर. रोनाल्ड फिशर ने 1923 में इस टेक्निक को फर्स्ट यूज किया था फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. रोनाल्ड फिशर realized that the traditional method used on field plots for the agriculture production on experimental basis do not give substantive results or conclusions. जो पुराने मेथड्स थे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के, उन्होंने सही रिजल्ट्स नहीं दिए. सो ही यूज न्यू टेक्निक दैट इज डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट. द डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एग्रीरियन रिसर्च एंड its language is loaded with the agriculture terms like blocks. Blocks is referred as lands. ब्लॉक को आप क्या बोलते हैं? लैंड और प्लॉट्स. एंड ट्रीटमेंट को क्या बोलेंगे? ट्रीटमेंट रेफर्ड एज फर्टिलाइजर्स और वराइटीज. सो इट इज फर्स्ट यूज्ड इन एग्रीकल्चर. नाउअडेज इन इंडस्ट्रीज, लैबोरेटरी फील्ड्स, एजुकेशन, मेडिकल, सोशलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स. सो वी कैन से कि एग्रीकल्चर के अलावा आज हर लाइफ के फील्ड में हम डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट यूज करते हैं. व्हाट इज डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट? डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट टू वर्ड से मिलके बना हुआ है. फर्स्ट इज डिजाइन, सेकेंड इज एक्सपेरिमेंट. सो डिजाइन इज प्लानिंग, experiment is a procedure to prove the hypothesis. Fine. Now design of experiment हम पढ़ रहे हैं statistical sense में. Design refers the systematic planning for collection and interpretation of data and facts. आप डिजाइन क्या है? एक सिस्टमैटिक प्लानिंग है, क्रमबद्ध योजना है जिससे कि आप डेटा और फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं और उनका निर्वचन करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं. प्लान्स शुड बी डिजाइन केयरफुली. और प्लान्स क्या होने चाहिए? केयरफुली डिजाइन होने चाहिए. क्यों? बिकॉज एन अनसिस्टमैटिक ड्राफ्टिंग ऑफ डिजाइन में लीड द एम्बिगियस कंक्लूजन्स. आपके सही कंक्लूजन निकले, इसके लिए आपकी प्लानिंग बेस्ट होनी चाहिए. व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? इट इज अ प्रोसीजर adopted to test the accuracy of statistical hypothesis related to research work is known as experiment. स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए आपने जो भी एक्यूरेसी टेस्ट के लिए प्रोसीजर यूज की है in research work, that is known as experiment. The statistical experiments are divided into two parts. First is absolute experiment, second is comparative experiment. Absolute experiment, you know, ये सिर्फ सर्टेन यूनिट से ही रिलेटेड होता है और कंपैरिजन के लिए आप यूज करते हैं. दैट इज द कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट. Absolute experiment, the absolute experiment is carried out to test the accuracy of certain object. Comparative experiment, it is an experiment of relative nature. Relative nature में आप क्या करते हैं? Comparison. This type of experiment conducted to compare, like the capacity of product manufactured by two or more manufacturers. दो में कंपैरिजन है. दैट इज द कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट. इन जनरल सेंस वी कैन से डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट इज अ वे टू केयरफुली प्लान एक्सपेरिमेंट्स इन एडवांस. दैट इज डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट रेफर्स द लॉजिकल एनालिसिस ऑफ अ प्रोसेस. प्रोसेस का लॉजिकल एनालिसिस है इन विच सब्सटेंटिव इन्फ्रेंसेस आर ड्रॉन, जिससे कि आप सही निर्वचन कर सकें ऑन द बेसिस ऑफ एडिक्वेट फैक्ट्स एंड डेटा. द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड डेटा शुड बी यूज्ड केयरफुली फॉर द पर्पज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिजाइन. तो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट इज अ लॉजिकल एनालिसिस ऑफ प्रोसेस. प्रोसेस का आपने लॉजिकल एनालिसिस किया जिससे कि आपने एडिक्वेट फैक्ट्स और डेटा कलेक्ट किए
और उनसे आपने रिजल्ट्स निकाले। और ये जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको कैसे लेनी है, केयरफुली लेनी है, जिससे कि आप डिज़ाइन बना सके। इन डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स द फैक्ट्स एंड डेटा आर यूज्ड सिस्टमैटिकली सो दैट द फ्रूटफुल कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी। उस स्ट्रैटेजी के डेवलपमेंट के लिए आप बेस्ट प्रोसेस यूज करके डेटा एंड फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं। डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का मीनिंग हमने समझ लिया है, अब उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक अगर हम कोई बिल्डिंग प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका डिज़ाइन प्रिपेयर करवाते हैं, उसकी प्लानिंग करवाते हैं आर्किटेक्ट से। वो आर्किटेक्ट अपने लॉजिकल एनालिसिस से अवेलेबल प्लेस है और रिसोर्सेज है उसको बेस्ट यूज करके हमें बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड करवाता है, जिससे हम उस बिल्डिंग को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं। लाइकवाइज जो रोनाल्ड फिशर थे उन्होंने भी एग्रीकल्चर क्रॉप एक्सपेरिमेंट्स में डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट को फर्स्ट यूज किया था। ये देखिए ये पिक्चर ये बता रहा है कि उन्होंने ये जो पूरा फील्ड था उसको इन ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। तो पहले उन्होंने इसकी डिजाइन की कि हम इस पूरे फील्ड को यू ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। देयर आफ्टर उन्होंने यहाँ पे ट्रीटमेंट्स अप्लाई किए। रोनाल्ड फिशर ने देखा कि जो भी पुराने मेथड्स थे हमारे ट्रेडिशनल मेथड से उनसे रिजल्ट सही नहीं आ रहा था, तो उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग करके ट्रीटमेंट्स अप्लाई किए। और यहाँ देखिए ये बताया गया है, एक्सपेरिमेंट किया गया पोटैटोज पे, जिसमें ट्रीटमेंट्स कौन से यूज किए गए, ABCDEF, और एक्स्ट्रा नाइट्रोजन और एक्स्ट्रा फास्फेट यूज की गई। इस टाइप से हम यहाँ देख रहे हैं कि कैसे रोनाल्ड फिशर ने प्रॉपर प्लानिंग करके डिफरेंट प्रोसीजर्स और मेथड्स एज वेल एज ट्रीटमेंट यूज करके सफिशिएंट डेटा कलेक्ट किए हैं, और इसे ही क्या बोला गया है, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में हम 3 और मोर वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं। रोनाल्ड फिशर की ये बुक है जिसका कवर पेज है द डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। इसमें भी आप देखेंगे कि ये स्क्वायर गिवन है, इसमें ये रो और कॉलम सारे सिस्टमैटिकली अरेंज्ड हैं और कोई भी रो और कॉलम में कलर हमारा रिवाइज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स आपने जो भी डिजाइन बनाई है वो प्रॉपर प्लानिंग से बनाई है। These are the Latin squares. Next is treatments. Treatment refers to the methods used for the comparative treatment. That means जो भी आप टेस्टेबल मटेरियल यूज कर रहे हैं दैट इज योर ट्रीटमेंट्स। उसको हम ऊपर एग्जांपल से समझ रहे हैं। देखिए, इफ वी हैव टू कंपेयर द इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑन द प्रोडक्शन, सो दीज फर्टिलाइजर्स आर नोन एज ट्रीटमेंट। इफ वी वांट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन्स ऑन पेशेंट, द मेडिसिन्स आर द ट्रीटमेंट, एंड द इफेक्ट ऑफ मशीन्स on production, so these machines are the treatments. Fine. Now the next term, next is experimental unit. It refers to the subject matter of treatment which is studied for the research purpose. So we can say experimental unit is a subject matter on which treatments are applied. Example is if the experiment is related to agriculture production, तो हमारा सब्जेक्ट मैटर या एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या होगी, प्लॉट फील्ड। और अगर एक्सपेरिमेंट रिलेटेड है मेडिसिन से तो जो पेशेंट होंगे वो होगी हमारी एक्सपेरिमेंटल यूनिट। पॉपुलेशन है तो मेल और फीमेल। तो इस टाइप से हमारे एक्सपेरिमेंटल यूनिट वो होते हैं जिसपे कि आप ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हैं, मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, दैट इज रेफर्स टू वेरियस ऑब्जेक्ट्स और यूनिट्स used for the research purposes such as units of land, labor and capital। ये सब मिलके हमारा क्या बना लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन। एज यू नो
कि इंटरप्रिटेशन इज अ कंक्लूजन्स और द रिजल्ट्स, जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है उससे आपका क्या रिजल्ट निकला है, दैट इज योर इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन रेफर्स टू द कंक्लूजन्स एंड द एविडेंस ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट. Yield, that means your output. इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने इन्वॉल्व करके जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा उससे रिजल्टेड हुआ है, दैट इज योर यील्ड. द क्रॉप प्रोडक्शन और द आउटपुट ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस ऑफ वेरियस यूनिट इज नोन एज यील्ड. नेक्स्ट इज ब्लॉक्स. एट द टाइम ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन एक इन्वेस्टिगेटर नोटिस करता है कि यूनिवर्स की यूनिट सेम नहीं है, दे आर डिफर. तो उन डिफरेंट यूनिट्स में से सेम टाइप्स की यूनिट्स के ग्रुप्स फॉर्म कर लेता है, दैट इज योर ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3. इनमें सेम टाइप की यूनिट्स आ जाएंगी और ये जो ग्रुप्स होंगे दीज आर द ब्लॉक्स. और इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉकिंग. तो इन शॉर्ट वी कैन से कि व्हेन द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आर नॉट यूनिफॉर्म, जब आपकी एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स यूनिफॉर्म नहीं है, देन वी कलेक्ट देम इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स. आप उनको ग्रुप्स के फॉर्म में ले लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूनिफॉर्मिटी. सच ग्रुप्स आर नोन एज ब्लॉक्स. The process of collecting the units in the form of groups is known as blocking. Next is experimental error. This is the unsystematic part. That means जब आप टेस्टिंग करते हैं तो उसमें आपके जो गोल्स हैं और अचीव हैं उन दोनों में जो भी डिफरेंस आ जाते हैं, these are the errors. But इसमें बेसिस क्या होता है, जो रिमेनिंग कंडीशंस होती है वो सेम होती हैं. That is, it refers the unsystematic part of the difference occurred at the time of testing two units. आप दो यूनिट्स को टेस्ट कर रहे हैं सेम टाइप पे और उनका क्या है, सेम टाइप है और सेम कंडीशंस हैं. हमारे पास दो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं, उनकी सेम टाइप है, सेम कंडीशन है, फिर भी उनके रिजल्ट्स में डिफरेंस आ जाता है. दीज आर द एक्सपेरिमेंटल एरर. आपने एक्सपेरिमेंट करते टाइम पे कुछ गलतियां कर दी या कुछ अपने आप एज अ कंडीशन क्रिएट हो गई हैं. दीज आर द एक्सपेरिमेंटल एरर्स. ये एरर्स दो टाइप की हो सकती हैं. फर्स्ट इज कंट्रोलेबल, सेकेंड इज अनकंट्रोलेबल. कंट्रोलेबल जिस पे आप नियंत्रण करके उसको कम कर सकते हैं. नेक्स्ट अनकंट्रोलेबल जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है बट बेस्ट मेथड्स यूज करके आप उनको भी कम कर सकते हैं. नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल एरर इज अ टेक्निकल टर्म यूज्ड टू एनालाइज द कॉज ऑफ डिफरेंस नॉट कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट. ये कॉज कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट इज अनयूनिफॉर्मिटी इन द सब्जेक्ट मैटर यूज्ड for the experiment. That means subject matter means experimental unit. तो experimental unit same है, उसकी सारी condition same है, but initially उनमें कुछ ना कुछ difference होता है. These are the ununiformity in the subject matter used in the experiment. Possibility of errors in the measurements used at the time of experiment. आपने इन पे same measurements use किए हैं but आप जब उनको यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको एरर होने के चांसेस हो सकते हैं. केयरलेसनेस ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन प्रोसेस. जब आप स्टैटिस्टिकल डेटा का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, फैक्ट्स इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, तो प्रोसेस ऑब्जर्वेशन में मिस्टेक्स भी हो जाती हैं. रॉन्गफुल अडॉप्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मैथड. आपने कई बार गलत मैथड यूज कर लिए, हो सकता है इसलिए भी एरर हो जाए. मैथमेटिकल एरर्स और द डिफरेंस इन द कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स. तो मैथमेटिकल एरर्स भी हो सकती है. तो इस टाइप से आपने ये देखा कि एक्सपेरिमेंटल एरर्स हमारी इन से क्रिएट होती है. नेक्स्ट इज एफिशिएंसी. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में एफिशिएंसी क्रिएट करने के लिए हम जो भी मेथड्स यूज करते हैं वो प्रिसाइज और एक्यूरेट यूज करते हैं जिससे कि हमें एफिशिएंसी मिलती है. सो द एक्सपेरिमेंट इज कैरीड आउट टू फाइंड आउट द
एफिशिएंसी रेशियो, आप इंटरप्रिटेशन के लिए, एफिशिएंसी के लिए ही एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस मेथड्स को यूज करते हैं जो कि आपके टारगेट को अचीव कर पाए। The experiment which is full of precision and vice versa. Next is precision. इसका मीनिंग है शुद्धता। ऊपर हमने एक्सपेरिमेंटल एरर्स की बात की थी। उन एरर्स में हमने दो टाइप के एरर्स पढ़ी थी, दैट इज कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। जो भी कंट्रोलेबल है दैट कैन बी रिमूव्ड बाय द एक्यूरेसी, आप एक्यूरेसी से उसको रिमूव कर देंगे, और जो अनकंट्रोलेबल है उसमें आप प्रिसीजन यूज करके उसको भी एफिशिएंट करते हैं। देखिए कैसे, इट रेफर्स टू द एनालिसिस ऑफ कॉज ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर्स। जो भी आपकी एक्सपेरिमेंटल एरर्स है उनके कारणों का एनालिसिस किस में करते हैं हम, प्रिसीजन में करते हैं कि वो किस कारण से क्रिएट हुई है, एंड करेक्टिव मेजर्स हम अडॉप्ट कर लेते हैं टू रिमूव देम। द स्मॉलर ट्रू डिफरेंस ऑफ रिसर्च यूनिट कैन बी मेजर्ड बी द रेसिप्रोकल ऑफ द एरर वेरिएंस पर यूनिट और एरर मीन्स स्क्वायर्स। दैट मीन्स इसमें ये बोला गया है प्रिसीजन कैसे कर सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, दैट इज P equals to 1 divided by variance। फॉर्मूला यूज करके योर डेटा कैन बी प्रिसाइज्ड, आप उनको शुद्ध बना सकते हैं। तो अब इसके लिए क्या बोला गया है, अगर आप कंपैरिजन करते हैं स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट में, तो स्मॉलर यूनिट में जो भी हमारे रिजल्ट्स होंगे वो मोर प्रिसाइज होंगे रादर देन लार्जर यूनिट। तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इधर है हमारे 5 days और ये है हमारे 5 seconds। फाइन, 5 days में हमारी पोटेंशियल एरर जो होगी वो होगी 0.5, दैट मीन्स 4.5 days एंड 5.5 days के बीच में, तो ये हो गई हमारी 0.5 days। दैट मीन्स 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 दैट इज 300 सेकेंड्स जो हो गई हमारी पोटेंशियल एरर हो गई। और अगर हम इसको सेकेंड्स के केस में करते हैं 4.5 सेकेंड से लेके ये होगा हमारा 5.5 सेकेंड तक, दैट मीन्स 0.5 सेकेंड आपका क्या हो गया, पोटेंशियल एरर हो गई। तो अब आप देखेंगे जैसे जैसे हमारी यूनिट्स जो है बढ़ती जा रही है तो हमारी एरर्स भी बढ़ती है और स्मॉलर यूनिट्स में हमारी एरर्स कम होती है। यही चीज़ बोली जा रही है कि इज द स्मॉलर ट्रू डिफरेंस ऑफ रिसर्च यूनिट कैन बी मेजर्ड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द एरर यूनिट्स पर यूनिट। तो वी कैन से जितनी यूनिट्स हमारी कम होगी हमारे रिजल्ट भी उतने ही प्रिसाइज्ड होंगे, शुद्ध होंगे। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स देखिए जो भी ऊपर एरर्स की बात की गई है उन एरर्स में जो भी मैथमेटिकल या कंट्रोलेबल एरर्स हैं और जो भी बायसनेस से क्रिएट होती हैं सिस्टमैटिक एरर्स, उनको भी हम एक्यूरेसी से हटा सकते हैं। रेफर्स द मेथड और द स्टेप्स अडॉप्टेड टू रिमूव द बायसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट। बायसेस मीन्स पक्षपात के कारण। एट द टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दे मे बी some chances of business and accuracy suggest the method for removing such biasness। जब भी बायसनेस से या सिस्टमैटिक एरर्स आपकी क्रिएट होती है तो उसके लिए कौन सा मेथड की बताया गया है, एक्यूरेसी का मेथड बताया गया है। डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी और प्रिसीजन इज दैट एक्यूरेसी रेफर्स टू हाउ क्लोज मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू के कितने पास में है, दैट इज योर एक्यूरेसी। एंड प्रिसीजन रेफर्स टू हाउ क्लोज टू द ईच अदर। हमने रोनाल्ड फिशर का प्लॉट फील्ड वाला एक्सपेरिमेंट देखा, उसी से हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझते हैं। ये हमारे प्लॉट फील्ड्स थे इतने सारे। फाइन, अब इस प्लॉट फील्ड में हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों देखते हैं। हमने यहाँ पे टारगेट सेट कर रखा था कि 100 क्विंटल ईच प्लॉट से क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, यील्ड होगा, बट इससे होता है हमारा 90,
इससे हो रहा है 70, इधर हो रहा है 75, इधर हो रहा है 80, ये हो रहा है 95, ये है 76, 72, 79, 78। तो अब इसमें हम देखेंगे कि जो भी हमारी ट्रू वैल्यू के पास में है, ट्रू वैल्यू है हमारी 100 क्विंटल, इसके सबसे नियरेस्ट कौन सा है 95, तो ये तो हो गया हमारा एक्यूरेट, फाइन, ये है हमारा एक्यूरेट। और प्रिसीजन क्या हुआ, प्रिसीजन जो हमारी सारी यूनिट्स किसके आसपास है, वो जो भी क्लोज मेजरमेंट है दैट इज योर प्रिसीजन। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये 70, 75, 76, 72, तो ये है 78, इधर है 75, तो 75 के ऑलमोस्ट ये ईच अदर एक दूसरे के पास में है, तो ये हो गया हमारा एरिया, दिस इज प्रिसीजन, फाइन। तो आपको मतलब समझ आ गया है कि प्रिसीजन में क्या होता है, वैल्यूज के आसपास का ये देखा जाता है, और एवरेज प्रोडक्शन आ गया है यहाँ पे। और एक्यूरेसी में आपने क्या देखा, जो भी हमारे ट्रू वैल्यू के नियरेस्ट आया है वो ही मेजरमेंट एक्यूरेट है। और इधर देखा गया है मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हमारी क्या प्रोडक्शन दे रही है, दैट इज योर प्रिसीजन। सो प्रिसीजन सपोर्ट्स द एब्सोल्यूट एरर। प्रिसीजन हमारी किसको सपोर्ट करती है, एब्सोल्यूट एरर को, जिसको कि हम कैसे सॉल्व करते हैं, P इक्वल्स टू 1 अपॉन वेरिएंस। इट सपोर्ट्स द एब्सोल्यूट एरर, फाइंड। और जो एक्यूरेसी है वो सपोर्ट करती है रिलेटिव एरर को। रिलेटिव एरर दैट मीन्स आप इसमें परसेंटेज वाइज फाइंड आउट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैटिस्टिकल एक्यूरेसी के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन मीन स्क्वायर इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय वेरिएंस। स्टैंडर्ड डिविएशन मीन स्क्वायर इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन 1 का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन 2 का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। n is the number of experiments, standard deviation square equals to variance of the population। आपने ये देखा कि एक्यूरेसी में रिलेटिव एरर मेजर की गई है, यहाँ पे एवरेज निकाल के उसको एरर को आइडेंटिफाई किया गया है। हमने डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का मीनिंग प्लस टेक्निकल टर्म डिस्कस की थी। टुडे वी आर डिस्कसिंग द प्रोसीजर फॉर डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो उसके लिए आप क्या क्या स्टेप्स लेंगे, डेट आर फर्स्ट स्टेप है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ वेल प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स, कि कौन सा काम कैसे, हु, व्हेन, वेयर, विच, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करके आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करेंगे। बिफोर कैरिंग आउट द डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट द ऑब्जेक्टिव शुड बी वेल प्लान्ड एंड डिफाइंड। द ऑब्जेक्टिव शुड बी इन रिटर्न। आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो रिटर्न में होने चाहिए, अदरवाइज देयर विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ कमिटिंग द एरर। और अगर आप रिटर्न में रखेंगे तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी एरर होने की। सो ऑब्जेक्टिव शुड बी वेल प्लान्ड, डिफाइंड एंड इन रिटर्न। सेकेंड स्टेप इज एक्सपेरिमेंट। Experiment should also be described. That means the subject matter of experimental unit or number of experimental unit should be well defined and clear. Proper allotment of treatment to experimental unit should be made. और जो भी हमारी एक्सपेरिमेंटल यूनिट है उनमें कौन सा ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे ये भी क्लियर होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट में हमने 3 चीज़ें डिस्कस कर ली। फर्स्ट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ एक्सपेरिमेंटल, दैट इज एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स प्लस नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स प्लस ट्रीटमेंट्स का अलॉटमेंट। तो ये किस में आ गया, हमारे एक्सपेरिमेंट में आ गया है। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन ऑफ द डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड मैथड्स विच शुड बी अनबायस्ड। दैट मीन्स आपने यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए हैं, यहाँ पे आपने जो भी ट्रीटमेंट्स या मैथड डिसाइड किए हैं, उनके अकॉर्डिंग ही
उनका एग्जीक्यूशन होना चाहिए प्रोसेस का, और वो प्रोसेस क्या होनी चाहिए, अनबायस्ड, पक्षपात रहित होनी चाहिए। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस इन समराइजेशन। परफॉर्मेंस शुड बी बेस्ड अपॉन द स्पेसिफिक मेजरमेंट्स। ऊपर जो भी हमने मेजरमेंट्स डिसाइड किए थे उसके अकॉर्डिंग ही इसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। देयर आफ्टर समराइजेशन। तो समराइजेशन क्यों ज़रूरी है, ताकि हम एक्सपेरिमेंट की प्रोग्रेस प्लस एक्यूरेसी ऑफ एक्सपेरिमेंट जान पाए। सो वी कैन से द एक्सपेरिमेंट शुड बी समराइज्ड टू नो द प्रोग्रेस एंड द एक्यूरेसी ऑफ एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट इज एनालिसिस मेथड। द मेथड ऑफ एनालाइजिंग द एक्सपेरिमेंट शुड बी अनबायस्ड, सो डेट हमारी जो भी मेथड्स हो हम विदाउट कंफ्यूजन उनको यूज कर सकें और सिमिलर टाइप की यूनिट्स के लिए सिमिलर मेथड अप्लाई करें। सो मेथड ऑफ एनालाइजिंग द एक्सपेरिमेंट शुड नॉट बी कंफ्यूजिंग बट यूनिफॉर्म फॉर द सिमिलर टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन। वी कैन से एनालाइजिंग मेथड शुड बी क्लियर। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूशन इन कंक्लूजन। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एक्सपेरिमेंट उसका इवेल्युएशन बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता लग सके कि आपने रिसर्च में क्या प्रॉब्लम्स फेस की है, और उनका कंक्लूजन भी करना ज़रूरी है, ताकि आप उन प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करके उनको रिमूव कर सके। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एक्सपेरिमेंट द इवेल्युएशन इज नेसेसरी सो दैट द प्रॉब्लम्स ऑफ रिसर्च आर ऑब्जर्व्ड एंड द एफर्ट्स कैन बी मेड टू रिमूव द एरर्स। This is the procedure of design of experiment, that is DOE.